नमस्कार। गांधी दर्शन व चिंतन की इस श्रृंखला व कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं गांधी जी के आर्थिक दर्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष समाजवाद के संदर्भ में गांधी जी के विचारों पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। गांधी जी के समय में दो विचारधाराएं प्रचलन में थी, पूंजीवाद व समाजवाद। पूंजीवाद विचारधारा पूर्व से ही चली आ रही थी वह समाजवाद का नवीन रूप से उदय हुआ था। गांधी जी के मतानुसार समाजवाद की विचारधारा इसलिए अस्तित्व में नहीं आई कि पूंजीपतियों द्वारा पूंजी का दुरुपयोग किया गया, अपितु समाज सुधारकों का यह विश्वास समाप्त हो गया कि हृदय परिवर्तन के माध्यम से भी समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सकती है। गांधी जी यह मानते थे कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी कि सारी भूमि गोपाल की है, सारी संपत्ति पर ईश्वर का अधिकार है, सब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है और इसलिए सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर द्वारा प्रदत्त संसाधनों का प्रयोग करने का सभी को समान अधिकार है। लेकिन किसानों और मजदूरों का शोषण इसलिए होता है कि या तो वे इस सत्य से वाकिफ नहीं है या उन्हें परिचित नहीं कराया जाता और इसलिए वे उसका विरोध नहीं करते। यहाँ पर गांधी जी का यह भी विचार था कि पूंजीपतियों का विरोध किसी भी दृष्टि से हिंसक साधनों के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए। समाज में यदि सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है, सामाजिक समानता की स्थापना करनी है, तो अहिंसक साधनों का प्रयोग किया जाए और इसलिए गांधी जी किसानों व मजदूरों को अहिंसा, सत्याग्रह और इस प्रकार के अहिंसक साधनों के प्रयोग के माध्यम से विरोध प्रकट करने की विचार प्रस्तुत करते हैं। विरोध प्रकट करने के लिए उन्होंने कहा, समाजवाद एक ऐसा विचार है जो श्रेष्ठ है। गांधी जी के मतानुसार समाजवाद इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वो समाज में सभी को समान मानता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के सभी अंग समान हैं, हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग सर, जो हमारा सिर है, वो इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो सबसे ऊपर है और पैरों के तलवे क्योंकि सबसे नीचे हैं, इसलिए वो कम महत्वपूर्ण नहीं है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, उसी प्रकार से समाज में सभी वर्ग, जाति, धर्म, लिंग के लोग समान रूप से महत्व रखते हैं। किसी के भी महत्व को नकारा नहीं जा सकता और समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में सभी को समान मान के चलती है, अपने विकास के समान अवसर देने की बात करती है और इसलिए गांधी जी समाजवाद के पक्षधर थे और उन्होंने इसे एक बहुत ही अच्छी पवित्र विचारधारा कहा। गांधी जी का मानना था कि समाजवाद सर्वोदय के समान ही सभी के उदय, सभी के कल्याण और सभी के विकास से संबंधित है और इसलिए गांधी जी सर्वोदय व समाजवाद की तुलना करते हुए कहते हैं कि सर्वोदय के समान ही समाजवाद समाज में सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास करता है, संपत्ति का समाजीकरण करने का प्रयास करता है। लेकिन सर्वोदय और समाजवाद में जो मूल अंतर है वह है कि समाजवादी विचारधारा राज्य जैसी उत्पीड़क शक्ति के माध्यम से संपत्ति व साधनों के समाजीकरण की बात करती है। वह राज्य के माध्यम से बलपूर्वक अमीर और गरीब के भेद को समाप्त करना चाहती है। गांधी जी इसके पक्षधर नहीं थे। वे राज्य जैसी बलात् उत्पीड़क शक्ति को नकारने की बात कहते हैं।
वो कहते हैं कि राज्य के माध्यम से नहीं, अपितु हृदय परिवर्तन के माध्यम से पूंजीपतियों में अंतः प्रेरणा जगाकर उनके हृदय को परिवर्तित करके समाज में समाजवाद की स्थापना की जानी चाहिए। संपत्ति व साधनों का समाजीकरण किया जाना चाहिए। अमीर और गरीब के भेद को यदि समाप्त करना है तो हमें किसी भी दृष्टि से हिंसक साधनों का प्रयोग नहीं करना है। पूंजीपतियों को शिक्षित करना है, जागरूक करना है, उन्हें बताना है कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरीय अंश है और इसलिए वे अपनी संपत्ति का जितना उन्हें आवश्यकता है, जितनी उन्हें जरूरत है, उसका प्रयोग करने के पश्चात अधिकाधिक जो संपत्ति है, अतिरिक्त जो संपत्ति है, उसे समाज के हित और समाज के कल्याण में खर्च कर दें। समाज के उन वर्गों के कल्याण में खर्च कर दें जो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में स्वयं सक्षम नहीं है। इसलिए गांधी जी हृदय परिवर्तन के माध्यम से पूंजीपतियों को ईश्वर का ट्रस्टी संरक्षक बना करके समाज में भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे। यद्यपि वे समाजवादी विचारधारा के इस विचार के पक्षधर थे कि वह अद्वैतवाद पर आधारित है, किसी प्रकार के द्वैत या भेदभाव को स्वीकार नहीं करते, लेकिन समाजवाद राजनीतिक दलों को महत्व देता है। समाजवाद राज्य के माध्यम से सामाजिक समानता की स्थापना करना चाहता है। यहाँ पर गांधी जी समाजवादी विचारधारा के इस पक्ष से किसी भी दृष्टि से समर्थक नहीं थे और वह समाज में सामाजिक समानता की स्थापना, सभी का उदय, सभी का कल्याण और सभी का विकास जो है मनुष्य के हृदय परिवर्तन के माध्यम से चाहते थे। धन्यवाद।